आज भी जब लोग बिहार का नाम लेते हैं तो अक्सर एक इमेज दिमाग में बनती है। जब आप ये शब्द सुनते हो बिहार या फिर बिहारी, तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? गुटखा, सुपारी, पान, पुड़िया, सिगरेट, दारू। आपने ये डायलॉग तो सुना होगा, एक बिहारी 100 पे भारी। पर एक बार टीएमसी एमएलए का ये वीडियो देखो। एक बिहारी 100 बीमारी। इतना ही नहीं, बिहार शब्द को दिल्ली जैसे शहरों में एज अ गाली यूज किया जाता है, क्योंकि बिहारी सुनते ही उनके मन में गरीबी, करप्शन और माइग्रेशन जैसी इमेजेस बनती हैं। बिहार से आए दिन ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें बिहार के कुछ लोग ही बिहार का बंटाधार करते नजर आते हैं। पर बिहार ने ऐसा भी क्या कर दिया है कि लोग उनसे इतनी नफरत करने लगे? और रियलिटी में क्या है पूरी कहानी? जी हाँ, रातों रात करीब 2 किलोमीटर की सड़क गायब हो जाती है। बाद में पता चलता है कि सड़क चोरी हो गई है। बिहार, जिसको कभी सेंटर ऑफ नॉलेज कहा जाता था, आज वो एक मीम क्यों बन गया? एक जगह जहाँ कभी सबसे ज्यादा राजा और विद्वान पैदा होते थे, आज उसी जगह का हाल कुछ ऐसा है कि लोग उसे चोरी, क्राइम और जंगल राज के नाम से जानते हैं। आज मैं 3 ऐसे मेन रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से बिहार एक पिछड़ा राज्य बनकर रह गया है। आइए ना हमरा बिहार में। बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब बिहार को पूरे भारत का दिल कहा जाता था। यहाँ लगभग 528 बीसी में महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली टीचिंग दी। इतिहास के पन्ने उठाओ तो दिखेगा कि यहीं से मौर्य साम्राज्य उठा, वो साम्राज्य जिसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ दिया था। पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उस समय उस साम्राज्य की राजधानी थी। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पहली राजनीति चलाई, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा और सम्राट अशोक ने दुनिया भर में शांति और बुद्ध धर्म का संदेश फैलाया। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो बिहार ही एक ऐसी जगह थी जहाँ से भारत ने अपनी सबसे बड़ी पहचान पाई। और कड़वी सच्चाई ये है कि ये सब सिर्फ हिस्ट्री है। आज के समय पे बिहार की हालत कुछ अलग ही है। आज बिहार में जीडीपी ग्रो तो हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। क्राइम और चोरी के केसेस ऐसे हैं कि वहाँ प्राइवेट फैक्ट्रीज कम है और उसी के चलते जॉब्स भी। यूथ को या तो गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ता है या फिर दिल्ली मुंबई जाके काम करना पड़ता है। अगर आप बिहार पे जाते हो, सबसे ज्यादा लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हैं? उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि पावर डिप्राइव्ड स्टेट रह चुका है वो। तो उन लोगों को बस एक चीज दिखती है कि अगर हमको गरीबी से उठना है तो उसका एक ही चीज है, पावर। और पावर किसको मिलती है? जब आप यूपीएससी क्लियर करते हो, जब आईएएस ऑफिसर बनते हो या आईपीएस ऑफिसर बनते हो। इवन 1990 से 2005 तक जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, मीडिया और ओपोजिशन ने इस पीरियड को जंगल राज कहा, क्योंकि उस वक्त लॉ और ऑर्डर सबसे खराब हालत में थे और गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा और कोई सेक्टर था ही नहीं जहाँ बिहार का यूथ जॉब कर सके। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स किसी भी स्टेट के बैकबोन होते हैं और उस दौरान सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर के लोग भी परेशान थे। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जिन्हें कानून और ऑर्डर चलाना चाहिए था, उनकी भी हालत नौकर जैसी हो गई थी। और जब सिस्टम का बैकबोन ही दब जाए तो डेवलपमेंट कैसे होगा? बिहार के कई गाँव आज भी बेसिक जरूरतों से जूझ रहे हैं। बिहार में हाई वोल्टेज बिजली के कनेक्शन तो है, पर उनमें मोस्टली बिजली ही नहीं आती। स्कूल है, पर आज भी बहुत से क्लासरूम्स खाली पड़े हैं। टीचर का नाम रजिस्टर में तो है, पर वो टीचर स्कूल में नहीं आता। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो एजुकेशन सिस्टम सिर्फ कागज तक सीमित है। और रोड डेवलपमेंट का सीन भी कुछ ऐसा ही है। जब रोड बनती है तो लगता है कुछ बदल रहा है, पर कुछ महीनों में वो रोड गड्ढों में बदल जाती है। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, जब आप यूपी से बिहार जाते हो तो एक रोड आती है जिसके इस तरफ यूपी की रोड खत्म होती है और उधर से बिहार शुरू होता है। इवन एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें रोड बनते ही आसपास के लोग उसे हटाना शुरू कर देते हैं। अब वो रोड चोरी कर रहे थे या क्या कर रहे थे, इसकी बात कभी और करेंगे। देखो, इंडिया में एक प्रोसेस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड एलोकेशन प्रोसेस, जिसमें हर स्टेट अपने टैक्सेस के थ्रू सेंटर को पैसा देती है और फिर सेंटर उसे जरूरत के हिसाब से वापस उन्हीं स्टेट्स में बांट देती है। फॉर एग्जांपल, ये 4 लोग हैं जिसमें हर इंसान से 10-10 रुपए लिए जाते हैं और जरूरत के हिसाब से इन्हीं चारों में उस पैसे को बांट दिया जाता है, जिसमें किसी को 5 रुपए मिलते हैं तो किसी को 15। मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से पैसों को बांट दिया जाता है। और जिसको ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, कभी न कभी उसकी जरूरतें खत्म जरूर होनी चाहिए। पर अगर ऐसा ना हो तो बाकी लोग कब तक उस इंसान को 15-15 रुपए देते जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही कुछ बिहार के साथ भी हुआ है। हर साल सेंटर से फंड मिलता है और सबसे ज्यादा हिस्सा बिहार को दिया जाता है, और दिया भी जाना चाहिए क्योंकि गरीबी ज्यादा है और डेवलपमेंट पीछे है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना पैसा दिया जाता है तो बदलाव क्यों नहीं दिखते? ऐसा लगता है जैसे सिस्टम में एक लीकेज है और जब तक वो लीक बंद नहीं होगा, बिहार को चाहे कितना भी फंड मिल जाए, हालात बदलना मुश्किल है। हाँ, बिहार में प्राउड भी होता है क्योंकि वहीं के लोग सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, पर रियलिटी में इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो लोग बिहार से बाहर नहीं जा सकते तो या तो वो लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करेंगे या फिर एग्रीकल्चर में लग जाएंगे, क्योंकि बिहार में प्राइवेट सेक्टर एमएनसी नाम की चीज बहुत कम है। और जब तक करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तब तक प्राइवेट कंपनीज को भी बिहार में कुछ स्कोप नहीं दिखता। और यही रीजन है कि बिहार में पैसा तो आता है लेकिन रिजल्ट नहीं दिखते। बिहार का वोटिंग सिस्टम भी थोड़ा अलग ही चलता है। जहां बाकी स्टेट्स में लोग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस और रिजल्ट देखकर वोट देते हैं, वहीं बिहार में अक्सर वोटिंग कास्ट के बेसिस पर होती है। मतलब अगर कोई एक्स कास्ट का नेता जीत गया तो वो उसी कास्ट के लिए कुछ करेगा, वाई कास्ट का आएगा तो उनके लिए कुछ करेगा। और जब तक पॉलिटिक्स कास्ट के हिसाब से चलती रहेगी, तब तक डेवलपमेंट हमेशा सेकंड प्रायोरिटी बन जाएगी।
हर जगह बिहार का मजाक उड़ाया जाता है, मीम्स बनते हैं, जोक शेयर होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आखिर बिहार ऐसा बना कैसे। 3 बड़े रीजन हैं जिन्होंने इस राज्य को पीछे ढकेल दिया है। पहला, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। 90s के टाइम बिहार ने वो टाइम देखा जहां कानून से ज्यादा डर का माहौल रहता था। करप्शन, किडनैपिंग और गुंडागर्दी ने सिस्टम को अंदर से तोड़ दिया। डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गया और सरकारी पैसा या तो मिसयूज हो गया या फिर जहां जरूरत थी वहां पहुंचा ही नहीं। उस टाइम का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि आज के टाइम लगभग बिहार से सारे मिडिल क्लास और पैसे वाले लोग दिल्ली या मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर का ना होना। जब बाकी स्टेट्स में कंपनीज और इंडस्ट्रीज सेट हो रही थी तब बिहार में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट ही नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कोई बड़ा बिजनेसमैन यहाँ आना ही नहीं चाहता था, जिसके कारण जॉब्स नहीं बनी और लोगों को बिहार से बाहर काम करना पड़ा। बिहार में आज भी हर दूसरे परिवार का कोई ना कोई मेंबर स्टेट के बाहर काम करता है। तीसरा, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ स्कूल्स हैं पर टीचर नहीं, हॉस्पिटल्स हैं पर डॉक्टर्स नहीं, रोड बनती है पर कुछ महीने में रोड गायब हो जाती है, फंड्स आते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी दिखाई नहीं देता। और जब ये 3 चीजें पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री और एजुकेशन एक साथ कमजोर पड़ती हैं, तो कोई भी स्टेट चाहे वो कितना भी बड़ा इतिहास रखता हो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पोटेंशियल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम ने उस पोटेंशियल को कभी बाहर ही नहीं आने दिया। नीतीश सरकार में क्या काम होगा, हम लोग का क्या फायदा हो, बोझा ढोने के लिए बाहर जाए नहीं, फायदा क्या है हम लोग। ये तो बदलाव होगा जब बिहार को जो जितना मजदूर है बिहार में काम मिले, तब तो हम बुझेंगे फायदा हम लोग का हुआ। बिहार के लोग मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, पर सिस्टम उन्हें बार बार पीछे खींचता है और जिनको ये सिस्टम बदलना चाहिए या तो वो चुप है या तो अपने फायदे में बिजी है और बस इंतजार है उस दिन का जब बिहार को उसके पास्ट से नहीं बल्कि उसके प्रोग्रेस से पहचाना जाए। अब देखो, इस वीडियो से ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा था। और जो इंसान ये रियलिटी सुन के भी ऑफेंड हो जाए, इसका मतलब या तो वो सिस्टम के साथ मिला हुआ है या तो वो रैशनल नहीं है। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।